अगर आप किसान हैं और भूमि सर्वे को अगर अभी तक आप हल्के में ले रहे हैं और बेपरवाह हैं, ना आप रसीद कटवा रहे हैं, ना आप ऑनलाइन अपने दस्तावेज देख रहे हैं, तो ये लापरवाही आप पर भारी पड़ेगा। आप ये सुनकर कह रहे होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो हाँ, एकदम बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये आप पर भारी पड़ेगा और लोगों पर भारी पड़ रहा है। जल्द में ही हम औरंगाबाद शहर के अंचल के एक खबर को हमने आपको दिखाया था, 200 करोड़ के जमीन को कैसे हेर फेर अंचल के सीओ किए थे। और मेरे स्टूडियो में इस वक्त एक और किसान है, एक और रैयत है, और ये भी औरंगाबाद सदर अंचल के रहने वाले हैं। जिस जमीन को इन्होंने 19 साल पहले खरीदा, जिस व्यक्ति से खरीदा, उसी जमीन पर अब दूसरे रैयत जो 40 साल पहले जमीन बेचा था, अब उसके नाम से भी डिमांड है। एक जमीन दो मालिक, दोनों के नाम पर रसीद कट रहा है। यह चमत्कार है कि नहीं है? यह तो चमत्कार ही है ना। नीतीश कुमार जमीन के विवाद को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंचल के जो सीओ हैं या जो भूमि सर्वे या अंचल से जुड़े जो कर्मचारी हैं, वो विवाद घटने नहीं देना चाहते हैं, विवादों की फेरिस्त लंबा करना चाहते हैं। कारण है कि इसी विवाद से मोटी कमाई होती है। मेरे स्टूडियो में एक किसान है और इनको आपका परिचय कराते हैं। नाम क्या है? अशोक कुमार से नाम है। अशोक जी, कहानी क्या है? कहानी ये है कि हम 2007 में जमीन लिए थे और लेने के बाद से ही मेरा रसीद कट रहा है, सूदी पत्र सब कुछ है। वो जमीन में झूठ मूठ के केस कराया गया था, जिसका लोक अदालत से हमारे पक्ष में संधि होकर के फैसला हुआ था। उसके बाद फिर एक झूठा केस कराया गया था लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हमको ले जाया गया झूठ मूठ का। वो तीनों डिग्री मेरे पास है। तीनों सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया आपके पक्ष में, मेरे पक्ष में तीनों फैसला आ गया। आने के बाद फिर क्या हुआ कि नापी कराने के लिए हम अनुमंडल पदाधिकारी को देते हैं कि जमीन को गड्ढा काट दिया गया है, इसको नापी करा दिया जाए। वो आदेश करते हैं सीओ को और थाना प्रभारी को, इनको नापी करा के अधिक किया जाए। तो नापी के लिए सारा रिपोर्ट हो गए कि नापी कराने के लिए 21 तारीख को डेट धराता है। उस दिन कर्मचारी कहते हैं हमसे कि बिना पैसा लिए नहीं जाएंगे वहां पे। 8 लाख की डिमांड की है। हम बोले किस बात के देंगे, मेरा तो सुप्रीम कोर्ट डिग्री है। तो आप निगरानी में क्यों नहीं रिपोर्ट किया? निगरानी में तो हम बोले कि अब देंगे नहीं, जाना तो जाना है, रिपोर्ट है अनुमंडल पदाधिकारी को, तो जाएंगे। हमने नहीं दिया, सीओ उस दिन नहीं गए और नापी पे थाना प्रभारी जब गए तो वहाँ नापी नहीं करने दिया गया। ब्रोकर लोग और साथ में राजेंद्र सिंह लोग, उनके परिवार लोग, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। हाँ, नहीं नापी कराने दिया गया। और जब दोबारा डीएम साहब को आवेदन दिए कि दबंग लोग जो रहा ऐसे किया जा रहा है, मेरे जमीन को हड़पा जा रहा है, तो उनके आदेश पे फिर से टीम गठित हुई कि जांच करके किया जाए। तो थाना मुफस्सिल में गए, वहां दोनों पक्ष को बुलाया गया। वहां कोई पेपर नहीं था। एक डेट निर्धारित होता है 13 तारीख का, और 13 तारीख से पहले हम जब अंचल में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम ट्रांसफर हो रहे हैं अरुण कुमार सिंह सीओ। आपको समझाए थे कर्मचारी, वही सीओ जो औरंगाबाद में जिन पर FIR डीएम ने कराया है, वही सीओ बोले कि आप समझ सकते हैं, जो सीओ 200 करोड़ के जमीन का हेर फेर किया और वही सीओ इनके साथ भी खेल किया। आप समझिए भ्रष्टाचार कितना चरम पर है। और जैसा कि जानकारी है, इनके दस्तावेज है, इनके जमीन में भी रजिस्टर्ड 2 है, और जिनके नाम पर इन्होंने जमीन खरीदा, जिस महिला से, उनका नाम जो है क्या है? जगमती देवी नाम है। लेकिन ये सीओ साहब या अंचल के जो लोग हैं पर ये रजिस्टर्ड 2 ही बदल दिए और इसमें उसका नाम जो है वो नगमतिया देवी कर दी। जगमतिया देवी जमीन बेचती है और प्रपत्र 2 जो है, ये रजिस्टर्ड 2 जो है वो नगमतिया देवी के नाम पर हो जाता है। और वो भी दूसरा पेज के जिक्र करते हैं, वो कहते फट गया। और जो जिस जमीन से बोल रहे हैं कि यहाँ आया है, उसके अब रिकॉर्ड के बारे में कहा जा रहा है कि वो रिकॉर्ड है ही नहीं। तो इस तरीके के खेल चल रहे हैं। और मेरा भी रजिस्टर्ड 2 है। मेरा सब करंट कट रहा है। मतलब उसी जमीन के आपके पास पहले रजिस्टर्ड 2 था। हाँ, पहले ये ओरिजिनल रजिस्टर्ड 2 है। इनके पास भी रजिस्टर्ड 2 है, जिसमें जगमतिया देवी का जिक्र है और अशोक कुमार सिंह जो हैं उनका जिक्र है। उसमें कुछ चीजें नहीं है, लेकिन दूसरा रजिस्टर्ड 2 बदल दिया गया। जैसे अभी हाल में एक जमीन औरंगाबाद का हुआ था, भरतौली स्टेट का, उसमें भी रजिस्टर्ड 2 बदलने की बातें आई है।
तो इस तरीके के खेल चल रहा है और ये इनके पक्ष में कोर्ट के फैसले आए, इनके पक्ष में ये अनुमंडलीय शिकायत निवारण केंद्र में से फैसला आया, उसके बाद में ये कोर्ट के भी दरवाजा खटखटाए, उसके में भी आया, दस्तावेजों में जमकर हेर फेर की गई है, ROR कर दिए, कोई आधार नहीं और डिमांड खोल दी, एक दिन में ही डिमांड खोल दिया गया। मतलब एक दिन में आप समझिए परिमार्जन प्लस में अगर कोई किसान है, अगर आप देख रहे हैं खबर देख रहे हैं, अगर आप किसान हैं 1 साल से आप परिमार्जन प्लस में आवेदन ऑनलाइन किए हुए हैं लेकिन आपके कागज नहीं ठीक हो रहे हैं, आपके आवेदनों पर सुनवाई नहीं हो रही। हमारे खुद आवेदन पर हमारे एक रिश्तेदार का था, हमने अप्लाई किया था, कई बार जो है कैंसिल हो गया। लेकिन यहां देखिए चमत्कार ऐसा कि जिस दिन अप्लाई होता है उसी दिन उसका काम हो जाता है, बाद में उसके नाम पे रसीद भी काट दिए जाते हैं। ये बिहार है। नीतीश कुमार विवाद खत्म करना चाहते हैं, उनके अधिकारी लगातार विवाद बढ़ा रहे हैं। ये बिहार जाएगा कहां? इस बिहार को, सरकार को बदनाम कर रहे हैं उनके कर्मचारी, उनके अधिकारी। ऐसे लोगों पर तो नकेल कसना होगा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी होगी। आगे अब इसमें क्या कर रहे हैं आप? आगे 13 तारीख को हमको बताते हैं कि 1 तारीख के उसका रसीद कट गया है। मेरा भी कट रहा है रसीद करंट। आपका भी रसीद कट रहा है और उस व्यक्ति का भी कट रहा है। मेरा रसीद कट रहा है, शुरू से ही करते आ रहा है, जब 2007 से लिए तब से ही करते आ रहा है करंट, और उसको 1 तारीख को रसीद काट दिया जाता है। मतलब एक ही जमीन का दोनों को रसीद कट रहा है। 1 तारीख काट देता है। आपका भी करंट है, उसका भी करंट है। हाँ, उसका 35 साल का रसीद एक ही बार काट दिया गया है, खाता अपलोड करके। 35 साल का रसीद एक ही में काट दिया गया। और आपका भी करंट है। मेरा तो करंट रसीद है, खाता प्लॉट सब। मतलब आप समझिए ये चमत्कार ही है। जिस जमीन का ये 94 डिसमिल जमीन का मामला है, 94 डिसमिल ना? जी जी, 94 डिसमिल, ये करीब 11 करोड़ का बाजार भाव वहां का जो है उसके हिसाब से 11 करोड़ का ये जमीन है। और जिस जमीन का इनका अद्यतन रसीद है, यानी कि करंट में रसीद कट रहा है, उसी जमीन का सीओ साहब, तत्कालीन सीओ साहब अरुण कुमार 1/8 के डेट में, 1 अगस्त के डेट में उसके नाम से भी रसीद काट देते। क्या एक जमीन का सरकार के नजर में 2 ऑनर हो सकता है? और जब ऐसे होगा तो फिर सर्वे किसके नाम पर होगा? असली सर्वे में मालिक कौन होगा जमीन का? और हद तो यह है कि अब रजिस्टर 2 में भी छेड़छाड़ हो रहा है, तो फिर होगा क्या? सरकार को, ये सर्वे को कहां ले जाएंगे ये अधिकारी? तो इसमें बस आग्रह ये है कि सरकार ऐसे आरोपियों पर, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसे और जो परेशान है किसान, उनके लिए कोई रास्ते खोले। हालांकि सरकार तो महाअभियान चला रही है, महाअभियान में आपको शिकायत करना चाहिए, लेकिन ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई भी अधिकारी दुस्साहस न कर सके। सुप्रीम कोर्ट का भी डिग्री है। आपको सरकार भी देख रही है और आपको जिला प्रशासन भी, आपको औरंगाबाद के डीएम भी देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? डीएम साहब के पास हम आवेदन दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपको सुन रहे हैं। डीएम साहब से हम यही अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारा डिमांड को तुरंत रद्द करके उनके, हमारा जो एक डिमांड है उसको चालू ऐसे रहने दें, क्योंकि टीम जो गठित किए हैं वहां पर डीपीआरओ सर हमको ये सब बोलते हैं कि जल्दी से इसको रद्द कराइए, नहीं तो उन लोग जमीन बेच भी दे सकता है दबंग आदमी को। तो सर दबंग आदमी को बेच देंगे। आप जिसको गलत आप कह रहे हैं, ये तो 2 रसीद कट रहा है। हमारा खबर तो यही है कि एक जमीन का 2 मालिक कैसे हो सकता है, 2 पर कैसे हो सकता है, 2 मालिक कैसे हो सकता है? लेकिन जिस व्यक्ति के नाम पर रसीद कटा है वो भी तो आप पर चार्ज कर सकता है कि आप गलत किए हैं। ये तो सर 91 से लेके आज तक रसीद काट दिए। उनका एक रसीद है, मेरा लाइन से रसीद है, मेरा सूदी पत्र है, डिमांड है। जिनको बेचे थे 87 में उनका भी सूदी पत्र, डिमांड सब कुछ है। उनका रद्दीकरण हुआ है। मगर यहाँ पर खेला ये हुआ है कि कर्मचारी और सीओ मिल करके रजिस्टर 2 जो बोलते हैं कि फट गया और इस पे आया है, पहले से किया हुआ है, उसमें नाम नगमतिया कर दिए हैं और 1 तारीख को ही उनका डिमांड निर्गत कर दिए, जबकि हमको मालूम नहीं, हमको 13 तारीख को सूचना दिया जाता है। तो अब बस आग्रह यही है कि सरकार से सुर बिहारी ये कहता है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों पर जांच करे। जो भी आ रहा है, शिकायतें जो आ रहा है, उस शिकायतों पर ध्यान रखना चाहिए कि जो आए उच्च स्तरीय इसमें जांच हो और जो सही हो वो दूध के दूध और पानी के पानी करना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जो डिमांड जिनके नाम पे खोला गया है वो लोक अदालत में खुद खड़ी होकर बोली कि जमीन उन्हीं का था। इनके साथ जमीन माफिया और सब मिल करके सब खेला खेल रहे हैं कि इनसे बेचवा देंगे। लाचार बुजुर्ग लड़ी है, ये जगमती देवी खुद लोक अदालत में संधि करके उठा ली है। ठीक है, सारा पेपर तो आप तमाम खबर को देख रहे थे
और ये अपनी बात को बता रहे थे। सरकार और प्रशासन दोनों ध्यान दे, इस मामले को उच्च स्तरीय जांच करे, जो आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तब तक के लिए धन्यवाद।